तो यार स्विगी ने हाल ही में अपने एम्प्लॉइज के लिए एक मून लाइटिंग पॉलिसी अनाउंस करी है। जब से अनाउंस हुई है उसके बाद से ये काफी ज्यादा हेडलाइंस में है और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके बीच में भी एक डिबेट छिड़ चुकी है और दो गुट में बन चुके हैं। तो आखिर ये क्यों इतनी कंट्रोवर्शियल है, इवन इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये मून लाइटिंग पॉलिसी, और क्या ये इंडिया में लीगल भी है, और ये स्विगी की मून लाइटिंग पॉलिसी बेसिकली क्या कहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि मून लाइटिंग पॉलिसी क्या होती है। मून लाइटिंग पॉलिसी होती है जब आप अपने रेगुलर वर्किंग आवर्स के बाद आप एक सेकंड जॉब भी कर रहे होते हैं, वो भी ज्यादातर अपने एम्प्लॉयर की जानकारी के बगैर, उसको हम बोलते हैं मून लाइटिंग पॉलिसी। क्योंकि ये अक्सर वीकेंड्स पर ही हो पाएगा मुमकिन, या फिर आप बिल्कुल नाइट टाइम में करें, तो इसी वजह से इसका नाम दिया गया है मून लाइटिंग। और स्विगी की जो मून लाइटिंग पॉलिसी है वो भी कुछ कुछ इसी तरीके से ऑपरेट करती है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे विदाउट द एम्प्लॉयर्स नॉलेज नहीं है, या कि जो एम्प्लॉयर है उसने खुद ने ये अनाउंस करा है कि हाँ ये आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मेरी नॉलेज के बिना कर रहे हो। उसने तो कहा है कि इवन दे विल एनकरेज देयर एम्प्लॉयज टू डू सो। तो यार जो स्विगी की मून लाइटिंग पॉलिसी उसकी जानकारी देते हुए स्विगी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा था कि अगर उनके एम्प्लॉइज हैं वो अगर चाहें तो बियॉन्ड देयर रेगुलर वर्किंग आवर्स वो कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट्स भी उठा सकते हैं फ्रॉम एनी अदर कंपनी एज वेल, और उसकी जानकारी बस उन्हें अपनी कंपनी को देनी होगी। स्विगी ने जो ये अपनी मून लाइटिंग पॉलिसी वो तो आज अनाउंस करी है ऑफिशियली, लेकिन ऐसे कई बार पास में भी दावे किए जा चुके हैं कि जो IT एम्प्लॉइज होते हैं अक्सर ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में मून लाइटिंग करते आ रहे हैं काफी लंबे अरसे से। लेकिन वो ऐसा क्यों करते होंगे, इसके कई रीजन साइट करे जाते हैं, जिसका काफी सिंपल एंड मेजर रीजन है फॉर एडिशनल इनकम, ताकि वो कुछ ज्यादा कमा सकें। लेकिन इसके साथ ही साथ एक रीजन होता है कि कई बार आप एक दूसरे रोल में अपनी मून लाइटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि मान लीजिए आप जॉब करें साथ में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कुछ और भी तरह तरह के जॉब रोल्स होते हैं जो आपकी शायद हॉबी से भी मैच करते हो। इसका एक फायदा ये भी होता है कि आप एक दूसरे रोल में जा पाते हैं और एक नए लोगों से मिल पाते हैं, एक नई स्किल से डेवलप होती है, कई बार आपकी पर्सनैलिटी भी एक दूसरे वे में निखरती है। तो इससे एक विन विन सिचुएशन होती है। इवन एम्प्लॉयर्स का भी कई बार फायदा होता है क्योंकि उनके एम्प्लॉयज हैं वो साथ साथ डेवलप हो रहे होते हैं, इवन होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उनके एम्प्लॉयज का। लेकिन अगर हम बात करें एज एन इशू इन इंडिया तो काफी कंट्रोवर्शियल है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेम जी ने भी इसी संदर्भ में एक ट्वीट करा है जिसमें उन्होंने मून लाइटिंग को एक चीटिंग का नाम दिया है। दुख से वीकेंड में दोस्ती देगा काम कर लूंगा बॉस, कहीं पता लगेगा, पैसा ही पैसा होगा। बॉस बॉस बॉस, आज संडे के दिन क्या कर रहे हो धनीलाल? अरे मैं तो कैंडी क्रश खेला था सर, कैंडी क्रश। अच्छा कैंडी क्रश खेल रहे हो? नहीं, दूसरी कंपनी में कैंडी क्रश खेल रहे हो, गद्दार। लेकिन इस पॉलिसी पर भी एक दूसरा ग्रुप है ऑफ कोर्स जो ये मानता है कि नहीं मून लाइटिंग पॉलिसी सही है, जिसमें हमारे मोहनदास पाई जी शामिल हैं जो कि इन्फोसिस के फॉर्मर डायरेक्टर थे। बिजनेस स्टैंडर्ड ने उनको मून लाइटिंग पॉलिसी के फेवर में बोलते हुए कोट कराया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप एक n नंबर ऑफ आवर्स बेसिकली डेडिकेट करते हैं कंपनी को। उसके बाद उन आवर्स के बाद अगर मैं कुछ भी चाहूँ अपनी लाइफ में करना तो वो मेरी फ्रीडम है, पर्सनल चॉइस है जो मैं करना चाहता हूँ। तो बेसिकली उन्होंने मून लाइटिंग को सपोर्ट करा है। बहुत अरे आज संडे के दिन क्या कर रहे हो धनीलाल? मैंने सोचा सर आज दूसरी जगह काम कर लेता हूँ सर इसमें केवल गुजारा ही चलता है सर। इस टप्पी को पेडिग्री भी तो खिलानी होती है 2-2 किलो, क्या करूँ? मेरा एम्प्लॉय कितना मेहनती है, संडे के दिन भी काम कर। तो भूख लग गई, मेरे बाबू ने खाना खाया? मैंने नहीं खाया। अरे मेरे बाबू पहले खाना खा ले बेटा। अरे मैं हूं ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तो पैसा कमाना मैं तेरा कमाऊंगा बेटा बॉस। लेकिन जो भी इसको अपोज करते हैं इस पॉलिसी को, तो उनका अक्सर ये कहना होता है कि अगर एम्प्लॉय अपने वर्किंग आवर्स के बाद भी कुछ और काम कर रहा है तो उसको रेस्ट का तो टाइम मिला ही नहीं, और साथ में ही वो 2 जॉब्स में है, तो यानी कि वो ना तो इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएगा ना इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ऑफकोर्स एक थियोरेटिकली है, इसका कोई बेसिक प्रूफ नहीं है हमारे पास कि हाँ इसने परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है इससे, लेकिन ये तो सिर्फ थियोरेटिकल और हाइपोथेटिकल बातें थी। लेकिन क्या इंडिया में ये लीगल है मून लाइटिंग करना? इंडिया में अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो अक्सर अलाउ नहीं करते हैं कि आप 2 जगह पर काम करें, लेकिन वहीं अगर हम US और UK की बात करें तो वहां पर परमिसेबल होता है फ्रॉम टैक्स पर्सपेक्टिव कि हाँ आप 2 जगह काम कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ना काम करने का बेसिकली ये भी रीजन है कि यहाँ पे चीटिंग उसको तब बोलते हैं अगर आपके एम्प्लॉय के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर के साथ उसमें अक्सर एक क्लॉज मेंशन होता है कि सिंगल एम्प्लॉयमेंट का। इस वजह से अगर वो क्लॉज आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है तो आप काम नहीं कर सकते दूसरी जगह पर। लेकिन अगर आपके क्लॉज में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा होगा उसमें अगर ये इसके बारे में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है या फिर उसमें अलाउ करा गया है तो ये चीटिंग नहीं है, आप परमिसेबल हैं अगर वो आप चाहें काम करना। इवन फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर भी डुअल एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोहिबिटेड होता है, बट हाँ ऑफकोर्स कुछ स्टेट्स में वो IT कंपनीज को इस रूल से एग्जेम्प्ट करा गया है। लेकिन क्योंकि यार ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, मैं जरूर जानना चाहूंगा आपकी राय।
मून लाइटिंग पॉलिसी को लेकर कि क्या आप इसके साथ हैं या फिर इसके खिलाफ हैं, यानी कि आपका क्या राय है मून लाइटिंग को लेकर। और अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप अपने ऑफिस आवर्स के बाद कुछ और काम करना चाहें या फिर कुछ भी आप कोई लीजर एक्टिविटी या फिर एक हॉबी से रिलेटेड कुछ परस्यू करना चाहें, तो आप क्या करना चाहेंगे। तो मेक श्योर मैं जानना चाहूँगा आपकी ये राय कमेंट सेक्शन में। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप अगर चाहते हैं देखते रहना तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें नॉलेज दानी को, बिकॉज अ हेल अमाउंट ऑफ वर्क गोज बिहाइंड दिस सिंपल वीडियो। मेक श्योर यू लाइक इट। थैंक्स। बॉस